कि बिहार में मोदी और चुनाव में तेजस्वी, यह हमारा आज का विषय है। जैसा कि देखा जा रहा है रैलियों से, लोगों के रिस्पांस से, कि चुनाव में सिर्फ तेजस्वी है, तेजस्वी यादव, लालू यादव के जंगल राज के युवराज। नरेंद्र मोदी की भाषा में मैं बोल रहा हूं। जितनी तेजी से लोग तेजस्वी यादव की सभाओं में आ रहे हैं, जितने ज्यादा लोग आ रहे हैं, जो रिस्पांस दे रहे हैं तेजस्वी यादव को, यह अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है कि कुछ लोग अगर ये मानकर बैठ जाएंगे कि नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन, या नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी अत्याचार कर लें, जितना अन्याय कर लें, जितना गलत कर लें, फिर भी उन पर वो नहीं तो कौन, ये जो परिप्रेक्ष्य बना दिया गया था, ये जो माहौल बना दिया गया था, उसको तेजस्वी यादव ने तोड़ा है। आपको समझना होगा, आपको ये सोचना होगा, ये बिहार का चुनाव पूरे भारत के लिए एक निर्णायक चुनाव होगा। और मुझे अपने बिहार के भाइयों पर पूरा भरोसा है, क्योंकि इस देश की आजादी के लिए हमारे बिहार के भाइयों ने खून बहाया है, इस देश को आजाद कराने के लिए। और आज देश फिर से गुलामी की ओर ले जा रहे हैं मोदी। मुझे उम्मीद थी और है कि हमारे बिहार के भाई इस देश को बचा लेंगे। शुरुआत कोई ना कोई करता है, और मैं ये मान के चलता हूं कि बिहार ने शुरुआत की है। अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए, अंग्रेजों का विरोध करने के लिए जैसे हमारे बिहार के भाई खुल करके सामने आए और उन्हें इस देश से भगाया, वैसे ही नरेंद्र दामोदर मोदी जैसे दलाल को देश से उखाड़ फेंकेंगे। और शुरुआत यहीं से, बिहार के चुनाव से ही होगी। नरेंद्र मोदी की सोशल मीडिया, नरेंद्र मोदी की गोदी मीडिया, अडानी अंबानी की मीडिया पूरे देश में यह माहौल बनाने में कामयाब रही है कि मोदी नहीं तो कौन। उसका जवाब शायद इस बिहार के चुनाव से मिल जाएगा, और अब मिल चुका है। और एक साधारण सा 30 वर्ष के आसपास होंगे, एक साधारण से नौसिखिए तेजस्वी यादव अगर मोदी के लिए दीवार बन सकते हैं, चैलेंज ही नहीं दीवार बन सकते हैं, तो सोचिए इस भारत में और भी न जाने कितने योद्धा पड़े हुए हैं जो नरेंद्र मोदी को हटा ही नहीं सकते, बल्कि इस देश को चला भी सकते हैं। आज पूरा देश ये मानने के लिए मजबूर हो गया है, यहां तक कि गोदी मीडिया, अडानी अंबानी की मीडिया भी तेजस्वी के पक्ष में राग अलापना शुरू कर दिया है। पूरे मोदी के साम्राज्य को, मोदी के गैंग को, मोदी के वर्चस्व को, मोदी की राजनीति को चैलेंज कर सकता है। और चैलेंज ही नहीं किया, उस नरेंद्र मोदी के अहंकार को चकनाचूर कर सकता है। तो क्या इस देश में ऐसे और तेजस्वी नहीं है? आप सोचिए, आप ये सोचकर मत छोड़ दीजिए अपने देश को एक दलाल के हाथों में कि मोदी नहीं तो कौन।
शुरुआत आपने देखा, आज 6 एयरपोर्ट अडानी के हो गए, बोर्ड लग गया अडानी एयरपोर्ट। दोस्तों, ऐसे भारत का पूरा भारत नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी के हाथों में बेचेंगे, और बेच रहे हैं, बेच दिया। यह कैसे हो रहा है मेरे दोस्तों? तो अडानी अंबानी ने एयरपोर्ट बाद में खरीदा है, रेलवे बाद में खरीदा है, बिकने वाली कंपनियां बाद में खरीदा है। अडानी और अंबानी ने आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी को पहले खरीदा है। अब तो शर्म आती है उन्हें प्रधानमंत्री कहते हुए भी, इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, उस पोस्ट की मर्यादा भी है, लेकिन अब उस पोस्ट की मर्यादा नरेंद्र मोदी के बैठने से खत्म हो चुकी है। आज अगर नरेंद्र मोदी को याद किया जाएगा तो अडानी अंबानी के चौकीदार के रूप में याद किया जाएगा। मोदी आए थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, मैं भी चौकीदार, मैं चौकीदार हूं। उन्होंने साबित भी कर दिया मेरे दोस्तों, वो अडानी अंबानी के चौकीदार हैं। वो अडानी और अंबानी के दरवाजे पर बंधे हुए, आगे का शब्द मैं नहीं कहूंगा, हैं। और वो उस भूमिका में ही और वही कर भी रहे हैं। जिन भी एयरपोर्ट को भी उन्होंने बेचा है, क्या ये दामोदर दास मोदी की प्रॉपर्टी थी? इवन अगर बाप दादा की कमाई सचमुच में दामोदर दास की कमाई होती, तब भी अगर बेचते, तब भी गांव, समाज, देश ये बेचू कहता है। अरे ये तो बेचू है, ये तो नालायक है। 70 साल की कमाई बेच रहे हैं, आपके हमारे खून पसीने से कमाए हुए पैसे से बनाया हुआ बेच रहे हैं। आप इस आदमी को फिर भी कहोगे कि देश बदल रहा है? क्या फिर भी आप इंतजार करोगे कि अच्छे दिन आएंगे या अच्छे दिन आने वाले हैं? कैसे मेरे दोस्तों? यह आदमी कुर्सी पर बैठा, जिस दिन से बैठा भारत आज तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा है, पीछे गया है। किसी भी मामले में, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भूखमरी हो, पेट्रोल डीजल का दाम हो, चाहे जो भी हो, देश के विकास की ही बात ले लो, जीडीपी हो, 70 सालों के इतिहास में जितना लोन नहीं लिया गया, उससे 1.5 गुना ज्यादा लोन विदेशों से नरेंद्र मोदी ले लिए। सब्सिडी काट कर, राशन कार्ड काट कर, उनके कहने के अनुसार सारे भ्रष्टाचार मिटा दिए। लेकिन वो सारे पैसे कहां गए मेरे दोस्तों? मैं कल भी पूछा था, आज भी पूछ रहा हूं, आगे भी पूछूंगा। मैं उन बिहार की माओं से भी पूछ रहा हूं जिनका मजाक ये आदमी नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, जिनका मजाक उड़ाया 5 किलो राशन की बात, मुफ्त राशन की बात करके, और 5 किलो राशन में आप दिवाली और छठ मनाइए, ये कहकर के मजाक उड़ाया। उन माओं से भी पूछ रहा हूं कि क्या आपके पतियों का, उन बुजुर्ग माओं से पूछ रहा हूं कि क्या आपके पतियों का, आपके बच्चों का, आपके पूर्वजों का ये नहीं था एयरपोर्ट, या ये नहीं था रेलवे, या ये नहीं था जिसको नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं? गंभीरता से विचार कीजिए मेरे दोस्तों। और विचार इसलिए, मेरे संवाद आपसे बस इसलिए हैं, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर बिहार में एक साधारण सा लड़का तेजस्वी यादव, जिसके ऊपर उसके बाप के 15 साल का जंगल राज का आरोप भी लगता है, फिर भी देश, अगर बिहार उस तेजस्वी यादव के साथ खड़ा हो सकता है, तो क्या आप जब तेजस्वी यादव बनकर के सामने आएंगे तो क्या देश आपका साथ नहीं देगा मेरे दोस्तों?
की आवाज।